नजर आते हैं। एक तो फजलुर रहमान मेहनती व्यक्ति है, उनकी इमेज बहुत बढ़िया है और उनके पीछे वोट बैंक है, बढ़िया वोट बैंक उनके पीछे है, मुस्लिम वोट बैंक उनके पीछे। इमरान मसूद पिछले चुनाव में कांग्रेस से लड़े थे, फजलुर रहमान जब भी जीते थे, तो इमरान मसूद नहीं बचा पाएंगे तो प्रभाव क्या डालेंगे? बस से आप इमरान मसूद या फजलुर रहमान किसको मजबूत दावेदार के रूप में देखते हैं? ये तो बड़ा आपने उलझावा सवाल पूछ लिया। मजबूत है, इतना कमजोर नहीं है फजलुर रहमान, मैं नहीं मानता वो कमजोर है, भले ही पिछली बार वो सपा गठबंधन की वजह से जीते हो, ऐसा है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि भारतीय जनता पार्टी में सबसे मजबूत कैंडिडेट आज की तारीख में अगर कोई रहेगा तो राघव लखनपाल ही रहेंगे। से मनोज चौधरी चुनाव लड़ते हैं तो वो एंटी ठाकुर बेस पे ही चुनाव लड़ेंगे, और यहाँ गुज्जर गौरव चौक ही नहीं रही, एक ठाकुरवाद और गुज्जरवाद को चला हुआ है आज की तारीख में, आपको सब जगह देख रहे हो, जगह जगह इसका इम्पैक्ट बहुत गलत जाएगा क्योंकि ठाकुर वोट। स्वागत है आप सभी का LKB न्यूज पर। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर पिछली वीडियो में हमने कैराना लोकसभा सीट को लेकर लोकेश सलारपुरी जी से चर्चा की थी। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे सहारनपुर लोकसभा सीट पर 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर क्या माहौल है। तो लोकेश सलारपुरी जी एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है। स्वागत है लोकेश जी आपका। धन्यवाद प्रवेश जी, बहुत बहुत आपका। लोकेश जी, 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आ गया। पूर्व की वीडियो में हमने कैराना लोकसभा सीट को लेकर चर्चा की थी। इस बार कैराना लोकसभा की निकटवर्ती जो लोकसभा सीट है सहारनपुर लोकसभा सीट प्रदेश की नंबर 1 लोकसभा सीट भी है, तो उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी समय है, सहारनपुर में ऐसी कोई राजनीतिक गतिविधियां तो नहीं देखी जा रही क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भी प्रत्याशी की तलाश है। बसपा में भी टिकट को लेकर दावेदार, 2 मजबूत दावेदार हैं, सपा में भी ऐसे ही हालात हैं और कांग्रेस में भी मजबूती से दावेदार कर रहे हैं। तो सपा की बात करें तो मनोज चौधरी जी भी दावेदारी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा जी हैं। इसके अलावा कुंवर ब्रजेश जी का भी नाम कभी कभी चर्चाओं में आ जाता है। राज्य मंत्री जसवंत सैनी जी का भी नाम चर्चाओं में आ जाता है। इसके अलावा पूर्व मंत्री सुरेश राणा जी का नाम भी सहारनपुर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के टिकट के दावेदारों में है। और भी कई चेहरे हो सकते हैं, हालांकि इन्हीं नामों की भी चर्चा हो रही है। बसपा में इमरान मसूद, हाजी फजलुर रहमान, 2 बड़े चेहरे। कांग्रेस के पास मुजफ्फर अली गुर्जर और पूर्व में मेयर का चुनाव लड़ चुके प्रदीप वर्मा। तो इस पर चर्चा करेंगे। तो किस तरह से देखते हैं सहारनपुर लोकसभा सीट के चुनाव को इस बार? पूर्व में बसपा के सांसद वहां से प्रवेश जी, सहारनपुर लोकसभा को भी चूंकि ये तय ही नहीं है कि चुनाव कौन लड़ेगा, सबसे ज्यादा दिक्कत भाजपा के कैंडिडेट की है। भाजपा की तरफ से कौन चुनाव आएगा अब ये क्लियर ही नहीं है। बसपा का लगभग स्पष्ट है, या तो हाजी फजलुर रहमान चुनाव लड़ेंगे जो पूर्व फिलहाल सांसद भी हैं, ज्यादा संभावना उन्हीं की है और मजबूत कैंडिडेट भी है। एक नाम इमरान का भी आप कह सकते हैं, मुझे नहीं पता बसपा की अंदरूनी स्थिति क्या है, इमरान का नाम आगे आएगा या नहीं आएगा। ऐसे ही सपा का भी है, सपा में भी बहुत ज्यादा नाम नहीं है। गठबंधन की तरफ से सपा का कोई गठबंधन से आएगा जो भी आएगा, मनोज चौधरी का नाम सबसे टॉप पे फिलहाल है, बहुत मजबूत कैंडिडेट भी होने वाले हैं। तो जहाँ तक कांग्रेस का भी है, आपने 2 नाम बताए थे, मुजफ्फर तोमर और जो जिलाध्यक्ष भी हैं कांग्रेस के प्रदीप वर्मा जो मेयर का चुनाव लड़े थे। एक कांग्रेस में एक चीज और भी है, अभी कांग्रेस अपनी पुरानी जो 2-3 पीढ़ी से कांग्रेस के साथ रहे हैं, भले ही वो निष्क्रिय हो लेकिन किसी और पार्टी में नहीं गए, उनके पुराने टेस्टेड लोग हैं, यानी वो वैचारिक रूप से अभी भी कांग्रेस। हाँ, उन लोगों की तलाश भी कांग्रेस बड़ी तेजी से कर रही है। आम आदमी को भी नहीं जानकारी, लेकिन जानकारी है जो कर्नाटक में यही हुआ, मध्य प्रदेश में यही चीज चल रही है, जो अपने पुराने कांग्रेसी हैं उनको ढूंढ के ला रहे हैं। तो कांग्रेस की तरफ से फिलहाल 2 नाम ही है। एक नाम जहाँ तक मैं समझता हूँ शायद जो पूर्व विधायक वहाँ रहे हैं सुरेंद्र कपिल जी, उनका भी नाम आ जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। उनका है उनके परिवार का नाम है, मुझे आश्चर्य नहीं होगा क्योंकि बहुत पुराने कांग्रेसी और बड़े सज्जन पुरुष है, बड़े मेहनती आदमी, डाउन टू अर्थ आदमी है। तो कांग्रेस से 3 नाम मैं मान के चलता हूँ, 3 में शायद किसी एक का टिकट हो सकता है। दूसरी बात, गठबंधन कांग्रेस का और सपा का गठबंधन में क्या स्थिति रहेगी ये भी डिपेंड करेगा। लेकिन अभी अलग अलग राजनीतिक दलों के अलग अलग दावेदार होते हैं, क्योंकि वो तो गठबंधन के बाद ही एक प्रत्याशी तय होता है, सभी राजनीतिक दलों के अपने अपने उम्मीदवार होते हैं, तो उसी हिसाब से हम चर्चा भी करें भविष्य में किसका गठबंधन होगा नहीं होगा। ये तो अभी बसपा को लेकर मैं कल बयान आ ही गया कि हम ना इधर जाएंगे, ना एनडीए में जाएंगे, ना इंडिया में जाएंगे, तो क्लियर कर दिया। तो जाहिर सी बात वो अपनी कैंडिडेट लड़ाएंगी, लेकिन अभी टाइम है, हो सकता है गठबंधन में कहीं ना वो भी आ जाए, क्योंकि राजनीतिक लोग हमेशा अपना फायदा देखते हैं, अपना भविष्य देखते हैं, उनको क्या गुंजाइश रहेगी मायावती जी बेहतर जानती है। अब गठबंधन से अगर मनोज चौधरी चुनाव लड़ते हैं और हम ये मान के चलते हैं कि भाजपा की तरफ से पूर्व सांसद रहे
लखनपाल शर्मा। लखनपाल की संभावना काफी ज्यादा अभी तक है। अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो पिछली बार वाला रिजल्ट दोबारा भी हो सकता है जो पहले हुआ था 2014 में या 19 में, 19 में। यानी बसपा एक बार फिर बाजी मार हो जाए। सकती है, बसपा फिलहाल मजबूत कैंडिडेट है। यानी अगर सपा या आरएलडी गठबंधन से मनोज चौधरी, भारतीय जनता पार्टी से राघव लखनपाल शर्मा जी और बसपा से इमरान मसूद या हाजी फजलुर रहमान में से कोई एक चुनाव लड़ता है तो आप मानते हैं बसपा मजबूत हो जाएगी? बसपा मजबूत है फिलहाल। लेकिन ऐसे जो सर्वे के आ रहे हैं उसमें तो कुछ ऐसा नहीं नजर आ रहा, बसपा की एक भी सीट में दिखा रहे हैं। नहीं, देखो सर्वे के ऊपर तो खैर रिजल्ट नहीं आया करते आमतौर पर, लेकिन सहारनपुर की स्थिति में इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसलिए मुझे मजबूत नजर आते हैं। एक तो फजलुर रहमान मेहनती व्यक्ति है, उनकी इमेज बहुत बढ़िया है और उनके पीछे वोट बैंक है, बढ़िया वोट बैंक उनके पीछे है, मुस्लिम वोट बैंक उनके पीछे है। बाकी गठबंधन से कौन आता, बट गठबंधन जहाँ तक मेरा ख्याल है शायद कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं आएगा जो फिलहाल। लेकिन लोकेश जी एक और चीज मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा, जिस तरह से आप फजलुर रहमान की मजबूती की बात कर रहे हैं, क्या इमरान मसूद इतनी आसानी से बचा पाएंगे फजलुर रहमान को? क्या आपने अभी मेयर का चुनाव देखा? इमरान मसूद पिछले चुनाव में कांग्रेस से लड़े थे, फजलुर रहमान जब भी जीते थे, तो इमरान मसूद नहीं बचा पाएंगे तो प्रभाव क्या डालेंगे? इमरान मसूद पिछली बार फजलुर रहमान के खिलाफ ही तो थे। भाजपा भी चुनाव लड़ रही थी, इमरान मसूद भी चुनाव लड़ रहे थे, फजलुर रहमान भी चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन जीता कौन था? बसपा जीत गई थी ना। लेकिन तब गठबंधन में थी समाजवादी पार्टी के साथ, ये एक फैक्टर जरूर रहेगा। इस बार गठबंधन अलग चुनाव लड़ रहा है, तो मैं समाजवादी पार्टी वाले गठबंधन को उतना ही मजबूत समझ रहा हूँ जितना पिछली बार फजलुर रहमान भी थे। बसपा से आप इमरान मसूद या फजलुर रहमान किसको मजबूत दावेदार के रूप में देखते हैं? ये तो बड़ा आपने उलझावा सवाल पूछ लिया। वैसे मुझे दोनों बराबर के उम्मीदवार लगते हैं, लेकिन फजलुर रहमान को मैं ज्यादा मजबूत उम्मीदवार आज मानता हूँ। क्या नगर निगम के जो चुनाव हुए उसके बाद बसपा नेताओं की जो नजदीकी हैं वो फजलुर रहमान से बढ़ती नजर आ रही? क्योंकि आप देखते हैं लगातार शमसुद्दीन राय जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं बसपा के, वो इमरान मसूद उनके कार्यक्रमों में नजर नहीं आते, जबकि फजलुर रहमान से लगातार उनका संपर्क है। जैसे बसपा में फिलहाल फजलुर रहमान की ही ज्यादा वैल्यू है, फजलुर रहमान के ज्यादा सम्मान है। फजलुर रहमान ही बसपा के अंदर अंदरूनी संगठन के हिसाब से फजलुर रहमान ज्यादा मजबूत है इमरान मसूद के मुकाबले। प्रत्याशी के तौर पर जमीनी तौर पर मजबूत है, इतना कमजोर नहीं है फजलुर रहमान। मैं नहीं मानता वो कमजोर है, भले ही पिछली बार वो सपा गठबंधन की वजह से जीते हो, ऐसा है, लेकिन इमरान मसूद और फजलुर रहमान में बहुत ज्यादा अंतर मुझे नजर आता नहीं है। 4 साल का कार्यकाल लगभग सांसद साहब का हो गया, उसको लेकर क्या कहेंगे? कैसे देखते हैं उनका कार्यकाल? जो आप भी काफी एक्टिव हैं। सहारनपुर के जो जनता है उनके बीच में तो उनकी स्थिति ठीक है, संतोषजनक कार्यकाल माना जा रहा है उनका। जो वो कर सकते थे, जितना कर सकते थे, जो उनकी व्यवहार था वो सब बिल्कुल संतोषजनक। वो जहां जरूरत पड़ी वहां खड़े दिखाई दिए हमेशा। सभ्य आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत मिलनसार आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है। नहीं, लॉकडाउन वगैरह की आप बात कर रहे हैं? हाँ, लॉकडाउन वगैरह में उनकी भूमिका बहुत बढ़िया रही है, जनता उनसे खुश रही है, पसंद रही है। इस बार जो मेयर चुनाव हुआ, क्योंकि वहां इमरान मसूद को तरजीह दी गई थी, वो साइलेंट थे और शायद कहीं अंदर खाने नाराज भी थे टिकट न मिलने से, शायद उनको, क्योंकि पूर्व में वही उम्मीदवार थे मेयर के। तो ये तो बसपा की बात होगी। भारतीय जनता पार्टी, नाम हमने आपको बताए, जिन नामों की चर्चा है जमीन पर, पूर्व मंत्री सुरेश राणा जी का नाम भी चर्चाओं में है, प्रदेश सरकार में मंत्री कुंवर विजय सिंह जी का भी नाम चर्चाओं में है, राघव लखनपाल शर्मा जी का भी नाम चर्चाओं में है, कहीं कहीं जसवंत सैनी जी का भी नाम चर्चाओं में आ जाता है, क्योंकि 2009 में वो लोकसभा चुनाव लड़े भी थे, सहारनपुर लोकसभा से लगभग 1 लाख वोट मिले थे। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति को कैसे देखते हैं? देखो, मेरा अपना मानना है कि भारतीय जनता पार्टी में सबसे मजबूत कैंडिडेट आज की तारीख में अगर कोई रहेगा तो राघव लखनपाल ही रहेंगे। मंत्री जी क्यों? दोनों ही मंत्री, ये आपके जसवंत सैनी जी जातिगत समीकरण भी है, और चूंकि अगर गठबंधन से मनोज चौधरी चुनाव लड़ते हैं तो वो एंटी ठाकुर बेस पे ही चुनाव लड़ेंगे, और यहाँ गुज्जर वोट ठीक ठाक कंडीशन में, सीट तो कम नहीं है, तो ये फैक्टर रहेगा। मुझे नहीं लगता कि राणा मंत्री जी कुछ ज्यादा 1 लाख से ऊपर जा पाएंगे, मेरा अपना आकलन तो ये। बाकी चुनाव है भाई, कुछ भी हो सकता है, मेरा अपना आकलन है कि वो बहुत मजबूत कैंडिडेट नजर नहीं आते। जसवंत सैनी जी नहीं, जो पुराने मंत्री रहे, सुरेश राणा कुंवर विजय जी उनसे बेहतर रहेंगे। जसवंत सैनी जी तो मुझे नहीं लगता बहुत मजबूत, वो भी इनके आसपास के ही है। बहरहाल ये तीनों आसपास के कैंडिडेट हैं, इनमें थोड़े से ब्रजेश सिंह मजबूत है, लेकिन जो आपके राघव लखनपाल है वो सबसे मजबूत कैंडिडेट मुझे तो नजर आता है।
यानी भारतीय जनता पार्टी के पास एक बार फिर राघव लखनपाल शर्मा ही बेहतर कैंडिडेट हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। बिल्कुल, फिलहाल आपकी नजर में? फिलहाल तक देखिए, जो आपके ये मंत्री रहे हैं थाना भवन वाले, ये टेस्टेड रहे हैं, इनसे बहुत ज्यादा लगाव किसानों को भी नहीं रहा, इनके राज में क्या हुआ सबको पता है, कोई बहुत बढ़िया उनकी इमेज भी नहीं रही। एक ठाकुरवाद और गुजरवाद को चला हुआ है आज की तारीख में, आपको सब जगह देख रहे हो, जगह जगह इसका इम्पैक्ट बहुत गलत जाएगा, क्योंकि ठाकुर वोट कंडीशन में नहीं है कि उनको जिता पाए। बेहेट और देवबंद दो विधानसभाओं में दिखता है, उनमें है फर्क जितना है, बस बाकी क्या करेंगे। बेहेट में उतना ही, प्लस में फिर सैनी वोटर भी है, बेहेट विधानसभा में सैनी वोट ही प्लस है। तो सैनी तो भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत वोट है, वो तो हाँ है। भाजपा से कोई भी उम्मीदवार आए भाजपा के साथ जाएगा, लेकिन इतना तो नहीं कि पूरी लोकसभा सीट में कवर कर दे, इतना वोटर तो नहीं है ना उस सीट पे, सहारनपुर सीट पे। इसके अलावा सपा को हम अलग कैसे देख सकते हैं जब गठबंधन में ऑलरेडी खड़े होंगे। गठबंधन में आपने मनोज चौधरी का जिक्र आप कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि जैसे नगर निकाय चुनाव में अचानक एक उम्मीदवार आते हैं और चुनाव लड़ते हैं फिर गायब हो जाते हैं, कोई ऐसा प्रत्याशी फिर आ जाए। जैसे कि किसका, आपको क्या लगता है? अभी आसू मलिक जी के भाई चुनाव लड़के गए हैं, मेयर का चुनाव, कहीं ये भी चलता है कि आसू मलिक जी के भाई अब लोकसभा अब देखिए, अगर ऐसा होगा तो उधर फजलुर रहमान चुनाव लड़ रहे हैं, उधर आसू मलिक चुनाव लड़ लेंगे, है ना, और इधर भाजपा की तरफ से तो कोई हिंदू कैंडिडेट ही आने वाला है, तो फिर क्या होगा आप सोच लो खुद ही, क्लेश हो जाएगा ना वोटों में आपस में। कांग्रेस का जिक्र भी करना जरूरी है, क्योंकि पूर्व के कई चुनाव में कांग्रेस सहारनपुर में मजबूत रही है, भले ही इमरान मसूद उसमें बड़ा फैक्टर था, लेकिन कांग्रेस के पास मुजफ्फर अली भी मजबूत चेहरा है, संघर्षशील नेता है, प्रदीप वर्मा भी सक्रिय हैं। तो क्या लग रहा है कांग्रेस की दावेदारी सहारनपुर लोकसभा सीट पर गठबंधन में भी रहेगी? देखिए, अब चूंकि गठबंधन में जो अभी हुआ, जो इंडिया बना है, उसमें अखिलेश भी थे और जयंत भी थे, यानी ये जो गठबंधन पहले से चला हुआ, ये लोग वहाँ मौजूद थे, लगभग तय हो गए गठबंधन में रहेंगे। तो कांग्रेस की दावेदारी कितनी रहेगी एक हिसाब से देखो तो है, वो इसलिए है कि बसपा जीती थी, भाजपा हारी थी, तीसरे नंबर पे कौन था? सपा लड़ी गठबंधन में। सपा बसपा गठबंधन से आज फजलुर रहमान, तीसरे पे कांग्रेस थी, तो कांग्रेस की दावेदारी हिसाब से बनती है, चूंकि आज वो अलग अलग है, बनती तो है। किसके हिस्से में सीट आएगी मुझे नहीं पता, लेकिन अगर हाँ कांग्रेस के हिस्से में सीट आती है तो कांग्रेस मजबूत कैंडिडेट उतारेगी और मजबूत रहेगी भी, लेकिन सीट जहां तक मेरा ख्याल है शायद सपा अपने हिस्से में लेके जाएगी। चंद्रशेखर का भी बड़ा फैक्टर सहारनपुर में है। हाँ, और जो ये अभी घटनाक्रम हुआ, इसके बाद चंद्रशेखर आजाद की लोकप्रियता बढ़ी है, बहुत ज्यादा बढ़ी है। गठबंधन को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है, और चूंकि कांग्रेस भी आ रही है साथ में इनके गठबंधन में, तो गठबंधन का कैंडिडेट बहुत मजबूत नजर आएगा। दलित मुस्लिम समीकरण बनेगा। लेकिन लोकेश जी, अब आपने कल ये कार्यक्रम देखा था, परसों 18 तारीख में सहारनपुर में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र भाटी जी का स्वागत कार्यक्रम था। तो ये ऐसा तो नहीं लग रहा कि आजाद समाज पार्टी भी सहारनपुर पर अपनी ताल ठोक दे, क्योंकि चंद्रशेखर का गृह जनपद है, गृह लोकसभा सीट है, उनकी घर की सीट है। देखो, गठबंधन में अपनी मर्जी सब कुछ होता नहीं। दावेदारी तो ठोक ही सकता है, हर कोई ठोकता है दावेदारी, तो क्या रविंद्र भाटी बेहतर उम्मीदवार होंगे? हाँ, बिल्कुल बेहतर उम्मीदवार हो जाएंगे। अगर गठबंधन से आते हैं तो बेहतर उम्मीदवार है, अगर अपने निजी तौर पर लड़ते हैं या खाली आसपा के सरिये लड़ते हैं तो मजबूत उम्मीदवार नहीं है। रविंद्र भाटी की स्वीकार्यता सहारनपुर में हो जाएगी, गठबंधन के नाम पे हो जाएगी। जो गुज्जर कैंडिडेट है और गुज्जर वहाँ ठीक ठाक कंडीशन में, चंद्रशेखर का साथ मिलेगा, सपा का वोटर आएगा, कांग्रेस का वोटर आएगा, दलित वोटर भी साथ में आएगा, चंद्रशेखर की वजह से भी आएगा और कांग्रेस की खड़गे की वजह से भी आएगा। तो गठबंधन से जो भी कैंडिडेट आएगा मजबूत रहेगा, वो चाहे मनोज चौधरी हो या फिर रविंद्र भाटी हो। आखिरी सवाल मेरा आपसे वही मुकाबला सुरेश राणा भाजपा से अगर आते हैं, मनोज चौधरी सपा आरएलडी, हाजी फजलुर रहमान बसपा, मुकाबला कैसा रहेगा? गठबंधन में और बसपा में रहेगा, भाजपा मुकाबले से बाहर। सुरेश राणा के आने से, अगर सुरेश राणा जी की जगह कुंवर ब्रिजेश जी आ जाए तो लगभग यही स्थिति रहेगी। जसवंत सैनी जी तो तब ये स्थिति रहेगी। राघव लखनपाल तब मजबूत रहेंगे, तब हो सकता है मुकाबला गठबंधन को राघव लखनपाल का हो जाए, बसपा मुकाबले से बाहर हो सकता है, संभावना है। ये मेरा आकलन है,
मेरा व्यक्तिगत आकलन है, जरूरी नहीं है बिल्कुल सही हो। अगर बसपा से इमरान मसूद, भाजपा से सुरेश राणा और सपा से मनोज चौधरी, सपा रेड्डी से, फिर मनोज चौधरी मजबूत रहेंगे, इमरान मसूद के लिए टक्कर पर रहेंगे, लेकिन मजबूत तो मनोज चौधरी रहेंगे। एज जिस तरह कहते हैं, एज पे कौन जाएगा। देखो भाई, गठबंधन की पावर होती है, गठबंधन में खाली एक फैक्टर नहीं है, उसमें 2-3 फैक्टर जुड़ते हैं, उनकी ताकत लगती है। तो अगर वो एक व्यक्तिगत तौर पे आदमी कमजोर भी कहीं है तो गठबंधन से मजबूती की तरफ ले जाता है। तो जो गठबंधन का कैंडिडेट आएगा, जो जैसे फिलहाल आज सिनेरियो चल रहा है, मैं उसका आधार पर कह रहा हूँ, कल बदल जाए मुझे नहीं पता। जो गठबंधन की जो नींव पड़ी दिखती है, जो मजबूत मुझे नजर आती है, उसके हिसाब से गठबंधन का कैंडिडेट जो भी हो, मनोज चौधरी हो या फिर रविंद्र भाटी हो या कोई भी हो, मजबूत रहेगा। एक सवाल इसमें ही दूसरा जो हमारा है, अगर सपा मुस्लिम उम्मीदवार उतार दे और भाजपा राघव लखनपाल शर्मा को चुनावी मैदान में उतार दे और बसपा से हाजी फजलुर रहमान हो, तो क्या लग रहा है, क्या रहेगा? भाजपा मजबूत हो जाएगी, भाजपा बढ़त बना लेगी, भाजपा बढ़त बना लेगी। प्रत्याशी कोई भी हो फिर तो लखनपाल होगा तो बहुत ज्यादा एज पे चली जाएगी, लेकिन ब्रजेश सिंह भी, सुरेश राणा का वो कंडीशन बन नहीं पाएगी। और ब्रजेश सिंह वो थोड़े ठीक रहेंगे और जसवंत सैनी थोड़े ठीक रहेंगे, फिर भाजपा एज पे आ जाएगी। एज पे आ जाएगी। मुकाबला भाजपा वर्सेज गठबंधन या बसपा? मुकाबला तो अगर मोमडन कैंडिडेट लेके आती है गठबंधन भी और सपा भी, बसपा भी, तो मेरे ख्याल बसपा और भाजपा का मुकाबला हो जाएगा। सपा बाहर हो जाएगी, जैसे मेयर चुनाव हुआ। हाँ, सपा बाहर हो जाएगी, सेम मेयर जैसी बिल्कुल वही कंडीशन। कंडीशन। तो आपने सुना, लोकेश सलारपुरी जी हमारे साथ मौजूद थे। सहारनपुर लोकसभा सीट को लेकर हमने इनसे चर्चा की। इन्होंने साफ साफ बताया कि किस तरह के समीकरण वर्तमान समय में सहारनपुर लोकसभा सीट पर देखने को मिल रहे हैं। आगे भी हम लोकेश सलारपुरी जी से अन्य लोकसभा सीट जहाँ के सियासी गणित को समझते हैं, जहाँ की है जो जमीनी जो राजनीतिक हालात है उसको समझते हैं, उन पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो